हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आए हुए हैं हिमाचल प्रदेश की सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से आप लोगों के लिए 2025 की पहली एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो आउट कर दी गई है, जिसके तहत पूरी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को देंगे। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहुंचाई जाएगी और यह आप लोगों के लिए रेगुलर वैकेंसी है, यानी कि सरकारी विभाग के अंदर आप लोगों को नौकरी देखने को मिलेगी। ठीक है, वैकेंसीज़ भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बाकी आप लोगों ने अगर पहले से ही इस वीडियो को देख लिया है या फिर पहले से आप लोगों को पता है कि कौन सी वैकेंसी है, तभी भी आप इससे देख सकते हो, क्योंकि इसमें मैं डिटेल में आप लोगों को लेकर चलूँगा। पूरी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो डिटेल में आप लोगों को बताई जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग सुनिएगा। और जो कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करना चाहते होंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से चलाया जा रहा है। तो जो कैंडिडेट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवाई गई हैं, वहाँ से आप लोगों की रजिस्ट्रेशन बिना किसी देरी के जो जल्द ही कर दी जाएगी। ठीक है, तो जो सर्विस स्पेशल हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए हुए आज जिस नोटिफिकेशन आउट हुई है जिस विभाग की, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को दिख रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिख रही है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है पहली रहेगी 2025 की। ठीक है, तो 30 मई से ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों के शुरू हो रहे हैं और 3 जुलाई 2025 तक आप लोगों के जो फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। जितने भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो हमसे जो फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। ठीक है, पहले आप लोगों की एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जाएगी और उसके बाद आप लोगों के जो फॉर्म फिलअप कर दिए जाएंगे। तो जिन्हें फॉर्म वगैरह अप्लाई करना नहीं आता तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 30 जुलाई 2025 तक का समय आप लोगों के लिए रहेगा। उसके बाद आप लोगों के लिए जो लिंक होती है वो डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने लिखा हुआ है कि कोई भी ऑफलाइन फॉर्म जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यह ध्यान आप लोगों को ही रखना है इसमें कि कोई आप लोगों के लिए यहाँ पर ऑफलाइन माध्यम से कोई भी पोस्ट अप्लाई करने का नियम नहीं है। बाकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा हुआ है वो आप लोगों की होनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से ही आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि 2025 की पहली ये रिक्रूटमेंट जो आउट की गई है वो आप लोगों की शिक्षा विभाग के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों की पहली ये पोस्ट है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी आर्ट्स की, जहाँ पर आप लोग वैकेंसी दे सकते हो एज ट्रेनिंग, क्योंकि नए आरएनपी रूल्स के तहत ये वैकेंसी आप लोगों को फिलअप की जा रही है। 2 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड पर आप लोगों को रखा जाएगा, उसके बाद आप लोगों को रेगुलर किया जाएगा। 22,860 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो 25,000 एक पोस्ट कोड यहाँ पर है। टोटल 425 वैकेंसीज आप लोगों की यहाँ पर रहेंगी। बाकी देख सकते हो अपनी कैटेगरी को खुद आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि आप लोगों की कैटेगरी क्या है और किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। आगे हम बात करेंगे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर नॉन मेडिकल की। पहले मैंने आर्ट्स की बताई, फिर नॉन मेडिकल की भी जहाँ पर 343 वैकेंसी है। फिर आप लोगों की ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आप लोगों के मेडिकल रहेंगे। मेडिकल में 168 वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पर फिलअप की जा रही है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर हम आप लोगों को यहाँ पर बता दें, तो जिन कैंडिडेट आर्ट्स में आवेदन करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों की यहाँ पर बीए बीकॉम या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो मास्टर डिग्री होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि 50% मार्क्स तो आप लोगों के ग्रेजुएशन वगैरह में होने ही चाहिए। ठीक है, बाद में आप लोगों को अगर बता दें तो बीएड कोर्स एक आप लोगों का होता है वो आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है आप लोगों के पास और 55% नंबर आप लोगों के हैं। बीएड एमएड आप लोगों ने की हुई है एनसीटी से, तो अभी भी इसमें आवेदन कर सकते हो। या फिर अगर आप लोगों ने 12th कंप्लीट की हुई है 50% मार्क्स से, फिर 4 साल का आप लोगों ने बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट किया हो, तभी भी आवेदन कर सकते हो। या फिर 12th आप लोगों ने 50% नंबर से पास की है और 4 साल का बीए एजुकेशन, बीए जिसे बीएड कहते हैं, वो आप लोगों ने किया, तभी भी आवेदन कर सकते हो। या फिर बीए बीकॉम आप लोगों ने 50% नंबर से कंप्लीट की है और बैचलर इन एजुकेशन बीएड स्पेशल एजुकेशन आप लोगों ने किया हुआ है। या फिर पास्ट इन आप लोगों का जो आप लोगों को पता है ये टीईटी जो होता है आप लोगों का, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि पहले आप लोगों ने ग्रेजुएशन की हो, ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड की हो, बीएड के बाद आपने टेट किया हो, टीईटी जिसे हम कहते हैं, और अब आप लोगों को कमीशन यहाँ पर करना है। ठीक है, यही आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहती है। नॉन मेडिकल के लिए भी सेम, आप लोग नॉन मेडिकल फील्ड से रहने चाहिए। सभी के लिए सेम ही क्वालिफिकेशन होती है कि 12th के बाद अगर आप लोग ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद आप लोगों ने यहाँ पर बीएड की, बीएड के बाद अब टीईटी भी आप लोगों का क्लियर है,
जिसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। उसके बाद आप सीधे जो कमीशन लड़ सकते हो, ठीक है। तो ये नॉन मेडिकल के लिए हो गया। आगे आप लोगों के लिए बात करें मेडिकल की, तो उसमें आप लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होने चाहिए, यानी आप लोगों की मेडिकल यानी कि बायोलॉजी वगैरह पढ़ी होगी आप लोगों ने 12th में, तो इसमें आवेदन कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आप लोगों की क्वालिफिकेशंस होगी सभी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का एक होगा, 100 नंबर का टेस्ट होगा, 2 घंटे का समय आप लोगों को दिया जाएगा, जिसमें कि 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 140 क्वेश्चन, सबसे पहले तो सब्जेक्ट जब फील्ड आप लोगों की जो होगी उसके हिसाब से। फिर जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश तो होगा ही होगा, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिकल, सोशल साइंस वगैरह के क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक हो गया। बाकी आवेदन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बताया फ़ीस की मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। जो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मेल कैंडिडेट्स, उनको 400 रुपीज़ फ़ीस है। जो जनरल कैंडिडेट्स बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी हैं, ओबीसी हैं, उनको 325 रुपये फ़ीस यहाँ पर देनी है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही रहेगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये आप लोगों के लिए है। बाकी एडमिशन रिजेक्शन वगैरह अगर आप लोगों ने कोई गलत फॉर्म भर दिया तो होगा। बाकी कैटेगरी एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पर आप लोगों की बताई हुई हैं, अदर कंडीशंस बताई हुई हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एब्रीवेशंस वगैरह यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से आउट की गई है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर अब टीजीटी यानी टीचर्स की वैकेंसी फिलअप करना चाहते हैं, उनके लिए फाइनली इन्फॉर्मेशन आउट कर दी गई है। जो आवेदन करना चाहते हैं कैंडिडेट वो जल्दी से जल्दी आवेदन करवा सकते हैं, हमारी चैनल के माध्यम से भी फॉर्म आप भरवा सकते हो।